अच्छा भाई, आज की जो क्लास है दैट इज़ फोकस्ड ऑन योर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो नॉर्मल स्किल्स होती हैं, लाइक नॉट रिलेटेड टू फाइल्स। हम फाइल्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो तुम लोगों को और भी करवा दूंगा। जो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई जस्ट वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस पेपर जो मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप पे भेजा है। दैट इज़ 2022 मई जून पेपर 2 वेरिएंट 1 9618 का, ठीक है जनाब। उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप लोग सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ मैं कि चलो पहले खुद फिगर आउट करो। आई एम नॉट गोना गिव यू हिंट एज वेल। तो चलो इसको खुद फिगर आउट करो तुम लोग कि किस तरीके से ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। और मार्क्स स्कीम यूज़ नहीं करनी है किसी ने भी, किसी को अलाउ नहीं है। अच्छा, आज हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 6 पार्ट ए करने के बाद इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 सॉल्व करना है, विच इज़ अ गुड क्वेश्चन, कह सकते हैं कि मज़ेदार क्वेश्चन है। रिलेटेड टू टू डायमेंशनल एरेज, सही है, टू डायमेंशनल एरेज से रिलेटेड है। तो उसके कॉन्सेप्ट भी आज के क्वेश्चन के अंदर रिकॉल हो जाएंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 6 राइट नाउ। आई एम गोना गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अराउंड। वैसे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन लाइक कोडिंग वाइज बहुत छोटा आंसर है इसका। लेकिन इसका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसमें टाइम लगेगा आप लोगों को। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कुछ ये। तो आई एम गोना गिव यू अराउंड 12 मिनट फॉर दिस, सही है। तो आई फील लाइक 12 मिनट इज मोर देन इनफ, नॉट मोर देन दैट। तो तुम लोग अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 6 पार्ट है, स्क्रीन पे भी मौजूद है, अपने पास पीडीएफ भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मार्क्स स्कीम किसी को अलाउ नहीं है। वैसे मर्जी है तुम लोगों की, खोलोगे खुद पछताओगे, फ़ायदा नहीं, मेरा क्या जा रहा है भाई। तो आपके पास टाइम है अराउंड 5:30 तक का। 5:30 तक का टाइम है आप लोगों के पास। Let me write this down over here. 5:30 फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम फिर डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आपका जो एक्चुअल सूडो कोड का लेंदी क्वेश्चन होता है। ओके जी, गुड लक। आई एम गोना म्यूट माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई एम गोना पॉज द रिकॉर्डिंग एज वेल। अच्छा भाई, मुझे सब चैट पे चाहिए, ज़रा सब यस और नो में मुझे जवाब दें। किस किस से हो गया, यस और नो। सही, ठीक है, समझ गया मैं। बस अब यहाँ पे फोकस करो ज़रा। सर राइट वाइट का फंक्शन नहीं लगना, कोई स्ट्रिंग थोड़ी है, क्या हो गया तुम्हें। चल बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लेकिन द मेन थिंग इज कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, लाइक इस सॉल्यूशन पे कहना चाह रहा है वो, एन एल्गोरिथम विल आउटपुट ईच इंटीजर, हर एक एक सिंगल इंटीजर वैल्यू जो है वो उसका आउटपुट करेगा बिटवीन 100 एंड 200। 100 से 200 तक के दरमियान में जितने भी इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका आउटपुट करेगा। देन देर सेइंग दैट एंड्स विद द डिजिट 7, जितनी भी वैल्यूज 7 से एंड हो रही हैं उनको बेसिकली आपने आउटपुट करना है। तो इट्स बेसिकली फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 107, फिर 117, फिर 127, फिर 137, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन टिल 177, 187, एंड देन कम्स 197। फिर 207 आता है, लेकिन ये आ नहीं सकता क्योंकि ये रेंज से बाहर हो जाता, सही है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने सिर्फ देखो एक छोटी सी एक एग्जाम्पल लिखी है, सिर्फ एग्जाम्पल डाटा लिखा है। क्या सबको इसमें पैटर्न फिगर आउट कर लिया सबने, यस या नो। कितना सिंपल काम है, कितना सिंपल काम है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल को लिखना। और सिर्फ +10 का इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको पैटर्न मिल गया कि भाई इसमें हर नंबर के अंदर +7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमेशा चीज़ें तुम लोगों को नहीं, राइट से जिसने किया वो सब ने गलत किया है। जिसने राइट से किया सब ने गलत किया है, सही है। अब सुनो गौर से, इसमें मॉड शॉर्ट कुछ भी नहीं लगना था। बहुत ही सिंपल काम है। मॉड किस तरीके से लगा सकते हो भाई, इसमें कोई डिविजन से थोड़ी देखना है। लाइक डिवाइड बाय 107 से डिवीजन करके देखो क्या डिवीजन का आंसर क्या आ रहा है, 117 से डिवीजन करके देखो आंसर क्या आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। तो आपको इसी के मुताबिक सोचना है कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ों को तुम लेके जाओगे। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल डाटा लिखा अपने पास और उससे मुझे पूरी चीज़ मिल गई
कि भाई आपके पास क्या हो रहा है, बेसिक सा +10 की इंक्रीमेंटेशन है। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 107 होगा, फिर दूसरे नंबर पे जाओ 117 कर दो, फिर +10 करवाओ, फिर +10 करवाओ, फिर +10 करवाते जाओ हर लूप के अंदर। कब तक +10 करवाओगे, जब तक 197 के बराबर ना हो जाए, या <198 ना लिख दो, या एक तरीके से उसके मुताबिक कोई कंडीशन बना लो। इतना सिंपल सा काम है, और सिर्फ क्लियर जब होगा जब तुम लोग चीज़ों को अपने सामने लेकर आओगे। अब तुम लोग उसके मुताबिक सोचते अच्छा मैं मॉड कर लेता हूँ, मैं एक काम करूंगा, मैं हर एक नंबर को लूंगा, फिर उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट करके मैं स्ट्रिंग कर दूंगा। जब उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, फिर मैं उसमें से राइट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा 7 से कंपेयर करवाने के बाद जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होगी उस पर्टिकुलर नंबर को फिर वापस से मैं उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर से कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उसका आउटपुट करूंगा। अल्लाह के बंदे, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अगर एग्जाम्पल डेटा को लिख देते, सारा आंसर समझ आ जाता तुम लोगों को। करने में सही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, सोच रहे हो तुम लोग। लेकिन कभी कभार सोच के फायदा नहीं होता है। चीज़ों को जब विजुलाइज करोगे, अपने पास ऑप्शंस खुले रखोगे सारे, फिर उसके बाद मुताबिक अपने उसके मुताबिक सोचो। सही है? ये मत करा करो। सही है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ क्या करना है भाई, आपने आपने इसमें कह रहे हैं आउटपुट है फाइनल काउंट भी, आउटपुट भी करवानी है काउंट को। तो सबसे पहले काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट इज बेसिकली इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे अपना डाटा वापस से लिख रहा हूँ, 107 117 127 137 147 and goes on to 187 and 97। तो ये आखिरी नंबर आएगा मेरे पास। तो स्टार्टिंग नंबर क्या होगा इसका भाई, इसका स्टार्टिंग नंबर होगा, मैं काम करता हूँ, इसको एक वैल्यू दे देता हूँ नम के नाम से। नम के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं 107। तो दिस विल बी योर स्टार्टिंग नंबर। सही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने एक वाइल का लूप लगाना है। वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 197। लेस देन इक्वल टू 197 बोल दो, या <198 बोल दो, दे बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब तक नंबर जो है वो 197 के बराबर ना हो जाए, या जब तक बराबर रहेगा या इक्वल रहेगा, जब तक लूप चलता जाएगा। जैसे ही 197 से एक नंबर भी बढ़ जाएगा तो उसके बाद हम लोग लूप को रोक देंगे। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें पहले आउटपुट करवाना है। आउटपुट नम, जो भी नंबर था उसका आउटपुट करवा दो। आउटपुट करवाने के बाद अब क्या करना है भाई, आपने अपने नंबर के अंदर इंक्रीमेंटेशन करवानी है। नम के अंदर स्टोर करो नम की पुरानी वैल्यू +10। जब ये सब काम कर लो तो काउंटिंग कर लो कि भाई 1 हो चुका है मेरा। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। दैट्स इट। इसमें कौन सी इसी कोई रॉकेट साइंस थी। इसको एंड वाइल कर दो। एंड वाइल करने के बाद अब इसको तुम लूप से बाहर आ चुके हैं। काउंट को आउटपुट करना है, आउटपुट काउंट। ये कितना कितना छोटा कोड है, कितनी बच्चों वाली चीज़। क्या मसला है इसमें, सुकून से देखो सब। मैंने क्या किया, अब ज़रा इसको रन करके देख लूँ। अब रफली रन करके देखते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो अपना एक एग्जाम्पल डाटा को सोच के फिर रन करके देख लिया करो। तो सबसे पहली चीज़ नम 107 है, क्या 107 197 से कम है, छोटा है, यस नो में जवाब दो। सब चैट पे एक्टिव हो जाए मेरे साथ, जल्दी जल्दी सब चैट पे एक्टिव हो जाए। इज 107 लेस देन इक्वल टू 197, इट इज़। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 107, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। जनाब अब उसके बाद क्या कह रहा है भाई वो, बेटा अभी क्वेश्चन कुछ लिखो नहीं, बस सिर्फ यस और नो में जवाब दो, जब मैं तुम लोग की सवाल लूंगा तो फिर बताना, अभी यहाँ पे फोकस करो। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, काउंट की वैल्यू +1 करवा दी, नम के अंदर +1 +10 कर दो। आंसर क्या आएगा मेरे पास, नम के अंदर +10 कर दो, 117 हो गया, 117 को यहाँ पे प्रिंट कर दो। इज इट लेस देन इक्वल टू 197, इट इज। तो इसको प्रिंट कर दो, 117 प्रिंट हो गया। काउंटिंग कितनी हो गई, 2 हो गई है भाई। सही है बेटा, काउंट लाइन शुड बी इन सेकंड है, एमएन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप में तो आ गए हो ना एक दफ़ा एमएन, तो बस लूप में जब आ चुके हैं दैट्स इट। सही है बेटा इब्राहिम, सही कह रहे हो, मुझे भी पता है, सिंपल अल्लाह के बंदे, बस यहाँ पे भी देखो, मैं स्टेप में उसमें नहीं फंसाता हूँ बच्चों को। अच्छा अभी सुनो सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। अच्छा उसके बाद क्या होगा, 117 का आउटपुट कर दिया, फिर 127 का आउटपुट कर देंगे, फिर 137 का आउटपुट कर देंगे, फिर 147 को कर देंगे, फिर 167 को कर देंगे, 177 को, 187 को, फिर 187 के बाद क्या होगा, आउटपुट नम किया, करते 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 187 आउटपुट हो गया। काउंट की वैल्यू प्लस होती गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
एक और दफ़ा +10 किया, विच विल गिव यू अराउंड 197। अब जब 197 पर आएंगे तो उसको भी आउटपुट करवाना ही है। तो अब 197 हमारा लास्ट नंबर होगा, इसको हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद हम लोगों ने +1 कर दिया, तो लास्ट वैल्यू विल बी 197। 197 को प्रिंट करने के बाद दैट्स इट, आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। तो इब्राहिम, जो तुमने किया वो भी ठीक किया था। बेटा तुम लोगों को एक इतना सा चीज़ समझ नहीं आती कि भाई अभी मैसेज लिखने का फ़ायदा नहीं होता तुम्हारी। जब तक मैं बोला ही नहीं है तो मैसेज सारे ऊपर जाते जा रहे हैं, फ़ायदा। सही, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। अच्छा, हम लोगों को चाहिए क्या था? हमें चाहिए क्या था? लास्ट ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 77 हो, 77 हो। तो भाई सिर्फ इस चीज़ से क्या सीखना है? बेटा अभी कुछ लिखो मत चैट पे, नहीं समझते भाई तुम लोग। अच्छा भाई, हम लोगों के पास क्या करना था इस सवाल में? हम लोगों को लास्ट नंबर्स को देखना था, जहां जहां जिस जिस नंबर में 77 आ रहा था, आखिरी नंबर्स में लास्ट डिजिट 10 होना चाहिए। ये नहीं कि उससे पहले कोई डिजिट 7 हो रहा है, नहीं, लास्ट डिजिट शुड बी 7। तो उसके मुताबिक मैंने अपनी कंडीशन बनाई, नम को 107 पहला नंबर आइडेंटिफाई किया, +10 +10 +10 करते गए, हमने अपना आंसर निकाल दिया इस तरीके से। तो बहुत ही कोई सिंपल लॉजिक थी, बहुत ही आसान चीज़ थी। अब सुकून से इस कोड को देख लो। अब मैं ज़रा तुम लोगों की एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ कि तुम लोग क्या करना चाह रहे थे इस कोड में, उसके मुताबिक मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? अब सवाल कर लो, अब जो तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी दे दो। पता नहीं तुम लोग पहले से क्यों शुरू हो जाते हो। सर ये नम टू स्ट्रिंग वाली अप्रोच गलत तो नहीं है? हाँ ठीक अप्रोच है, लेकिन आपको हर चीज़ के सिनेरियो को जज करना होता है, उसकी कितने मार्क्स हैं, कर सकते हो, करने में क्या है, लेकिन चीज़ों को इम्प्रूव करो ना। इम्प्रूव किस लिहाज से? चलो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है आ गई। अब एक नई चीज़ सीख ली है। नई चीज़ क्या सीखी है? कि भाई अगर चलो किसी भी तरीके से इन रेंज वो बोलता है आपको बनाने को, तो उसके मुताबिक आप डिफरेंटली भी सोच सको ना। तो हर कोड के अंदर कुछ ना कुछ सीखा करो। सही है, दैट्स द मेन थिंग। चलो अब जरा मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, लेट मी नो। सर मैं ड्राई रन में तो सही आ रहा है, मॉड के साथ मैं देख लेता हूँ, मॉड के साथ सबूत तुम्हारा। सर वाई डेंट वी यूज़ फॉर लूप? बेटा फॉर लूप हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेप के नाम से। स्टेप क्या करता है? वो इंक्रीमेंट +10 का करवाता है, उसको फिर आप प्रिंट कर सकते हो। सर वाइल की जगह फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन +10 का इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। सर आई हैव टू क्वेश्चंस, व्हाई डोंट वी यूज़ इफ देन एल्स है, एंड शुडंट वी मेक इट व्हाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 200? नहीं बेटा, ऑफ कोर्स मैं जब स्टार्ट ही इसको 107 से कर रहा हूँ अहमद जीशान, जब मैंने उसको स्टार्ट ही 107 से किया, फिर मुझे करवाने की जरूरत नहीं है उसकी। बाकी फिर तुमने कहा कि इफ देन एल्स क्यों नहीं कर रहे? इफ देन एल्स की जरूरत ही नहीं है, जब मैं मुझे पता है 107 में जब मैं +10 करूंगा तो 117 आएगा, वही नंबर मुझे चाहिए था। मुझे कुछ चीज़ चेक थोड़ी करनी है, कंडीशन की चेक थोड़ी करनी है इफ देन एल्स वाली। अच्छा सर, मेरी लॉजिक यही थी, मगर मैंने पहले 107 को प्रिंट करवा के फिर फॉर लूप लगाई 9 दफ़ा, जिसमें +10 किया। 9 दफ़ा क्यों किया अब्दुल्ला इफ्तिखार? सर ये +10 वाली लॉजिक मैंने भी फिगर कर ली थी, लेकिन कोड नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। सर इफ वैल्यू मॉड 10 इज इक्वल्स टू 7 कर दें फिर। सर व्हाट इफ मॉड 10 इज इक्वल्स टू 7? बेटा हमारे पास नंबर है 100, तो तुम किस तरीके से नंबर को मॉड करोगे? सर कैन वी आउटपुट नंबर आफ्टर इंक्रीमेंटिंग ऑफ, सर कैन वी आउटपुट नम आफ्टर इंक्रीमेंटेशन ऑफ नम? नहीं कर सकते ना। तो सोचो थोड़ा थोड़ा सा इब्राहिम, खुद सोचो उसके बारे में जो सवाल कर रहे हो। क्या हम अगर इंक्रीमेंट करवा देंगे तो वो 117 हो जाएगा, 107 कहाँ गया? तो ये तो अकल से काम लेना है ना इसमें। कैन वी यूज रिपीट? ऑफ कोर्स कर सकते हो। सर जी इफ कंडीशन से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या लॉजिक बना रहे हो। हाय सर ईमान आतिफ, आई रोट वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 200, विल इट बी कंसिडर्ड डिफरेंट, कंसिडर्ड इनएफिशिएंट? नहीं बेटा, कोड काम करेगा। सर व्हाई इज दिस रॉन्ग? रीच बिल्कुल सही है, क्या हो गया? सर अच्छा तुमने क्या किया है भाई, अल्लाह बचाए। वेट लेट मी पॉज योर चैट। अच्छा रीच तुम्हारा देख रहा हूँ। अच्छा इसने क्या किया है, ज़रा इसको देख लो भाई। इसने कहा फॉर नम 100 to 200 डिजिट, ये देखो नम टू स्ट्रिंग नम कमा 1। उसने पूरी उसको, देखो इसने क्या किया, इसकी इसकी लॉजिकल थिंकिंग को भी देख लो अरीज की। इसने क्या किया, फॉर नम 1 to 200 तक का इसने फॉर लूप चलाया, फिर उसने इसके बाद डिजिट को राइट नम टू स्ट्रिंग किया, ठीक है, और कॉमा 1 किया उससे। कॉमा 1 मतलब राइट से एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट किया।
इफ डिजिट इज इक्वल टू 7, 7 को कोटेशन मार्क्स आ जाते, देन आउटपुट नम, तो तुम पूरे नम को आउटपुट कर दोगे, ठीक है, काउंट प्लस 1 कर दोगे, एंड इफ नेक्स्ट नम, ठीक है, आउटपुट फाइनल काउंट, ठीक है बेटा, कोड सही है तुम्हारा। सर मेरा सही आ रहा है, ठीक है मोहम्मद बिलाल, लेकिन इम्प्रूव करो ना, लॉजिकल थिंकिंग को सोचो तुम लोग। ठीक है, तुमने भी वही किया मोहम्मद बिलाल, फॉर इंडेक्स 100 to 200, उसने भी वही किया जो तुमने किया। राइट स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1 इफ नेट इज इक्वल टू 7, देन आउटपुट इंडेक्स, ये जो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, ये आउटपुट इंडेक्स के साथ ही होगा, ठीक है, ये उसको एक साथ कर दो, एंड इफ नेक्स्ट इंडेक्स आउटपुट काउंट, ठीक है, कोड तुम्हारा भी। सर स्टेप है सिलेबस में, है बिल्कुल है सिलेबस में। सर काउंट में इंक्रीमेंट नम से पहले कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, काउंट में इंक्रीमेंट कर सकते हैं सर, राइट फंक्शन के साथ भी करके दिखा दें। राइट फंक्शन के साथ अभी इसने दिखाया ना मोहम्मद बिलाल का, देख लो तुम लोग। पहले उसने नम टू स्ट्रिंग किया, इंडेक्स को जो भी नंबर आता है उसको नम टू स्ट्रिंग करता जा रहा है, करने के बाद क्या कर रहा है, उसमें से राइट से एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको 7 से कंपेयर करवा रहा है, आउटपुट करवा रहा है, काउंट प्लस 1 कर रहा है। सही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि ये भी हो गया, ले रहे हैं अगर वो नंबर डाल दो। सर लेकिन उससे तो इनपुट ले रहे हैं, अगर वो कोई नंबर भी डाल दे फिर हमीद क्या मतलब। सर मैंने फॉर लूप 100 to 200 करवाए, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो जो तुम लोग कर रहे हो। हमजा एरेज का कहाँ से तुम लिया है कॉन्सेप्ट, इसमें एरे इंडेक्स इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, बेटा काउंटिंग थोड़ी करनी है, क्या कर रहे हो ये, आपने सिर्फ प्रिंट करना था। हाँ अमीर बेटा, ऐसे करना होता है कि वो हर सिनेरियो में काम करे कोड आपका, अमीर हमजा। चलो तुम लोगों ने राइट से भी देख लिया, इसको परफेक्ट हो गया, जरा सब एक दफ़ा चैट पर आ जाएं, यस और नो में जवाब देते हैं, सबको क्लियर हो गया, यस और नो? सही है, चलो परफेक्ट। अच्छा अब ना हम आगे बढ़ते हैं। बेटा स्टेप 10 इज बेसिकली +10 +10 +10 +10 इस तरीके से। मरियम उसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है ना इंटीजर में, वो डिजिट को थोड़ी प्रिंट कर रहा है, वो क्या चीज़ प्रिंट कर रहा है, वो तो डायरेक्टली उसको प्रिंट कर रहा है ना, इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, देख लो, वो इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, ही इज नॉट प्रिंटिंग कन्वर्टेड वैल्यू, देखो। कंपैरिजन के लिए उसने नेट जो है वो राइट स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1 किया, सही है, उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर कंपैरिजन करवाया और इंडेक्स को प्रिंट किया रादर देन द एनईटी वाला या स्ट्रिंग इंडेक्स को, सही है, तो ठीक है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। अच्छा ये हो गया। सर जी अब आउटपुट तो प्रॉब्लम नहीं था बेटा, उसने बोला था ना आउटपुट करने को, आउटपुट ऑफ फाइनल काउंट, तो वो कर दिया हमने। अच्छा ये हो गया, लेट्स मूव ऑन। बेटा यूजर से कुछ भी नंबर नहीं ले रहे हम लोग, इनपुट कुछ भी नहीं करवा रहे यूजर से, कहाँ है इनपुट हमीद? ठीक है, तो होपफुली सबको समझ आ गया होगा, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सूडो कोड्स, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, आगे बढ़े भाई चीज़ों को लेके, इसमें बच्चों वाली चीज़ों में तो मत फंसो भाई। अच्छा सब अपने पास ओपन कर लें क्वेश्चन नंबर 8, जो फाइल मैंने आप लोगों को दी है उसका क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लो, मज़ेदार सवाल है, इसको समझना है प्रॉपरली और सॉल्व करना ज़रूरी है इसको, चलो शुरू हो जाओ। सब इसको अपने पास ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 8, सेम फाइल है जो तुम लोग अभी कर रहे थे सॉल्व, सेम फाइल का क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लो। देखो मैंने तुम लोगों को ऊपर एक चीज़ दिखाई कि देखो सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल डाटा लिखने से क्या चीज़ आपको कितना फ़ायदा हो जाता है, पूरी लॉजिक बन जाती है उससे, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को ना सीखो, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको सीखो, तो इम्प्रूव तो करो। चलो नाउ यू गाइस आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 8 पार्ट ए सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, 8 पार्ट ए के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, हमने दो कोड्स करने, एक 8 पार्ट ए करना है और इसके बाद एक और सवाल है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू फाइंड पासवर्ड, सही है, तो दो कोड्स करने हैं आज हम लोगों ने, बड़े लेंदी कोड्स हैं, इतने लेंदी भी नहीं है, ईजी हैं, लेकिन थोड़े से मज़ेदार और कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से ना।
लाइक मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है भाई आप लोगों ने, बिस्मिल्लाह करो। आई एम गोना गिव यू सम टाइम फॉर दिस, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें पूरा तुम लोगों को सवाल पढ़ना है, तो मैं तुम लोगों को टाइम दे सकता हूँ अराउंड। रैंडम चार्ज से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर पार्ट ए इसका, ठीक है। और मैं तुम लोगों को ग्रुप पे ना इसका इंसर्ट भी भेज रहा हूँ। इंसर्ट मतलब जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो भी तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ, इसके ग्रुप पे ही सेंड कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को इंसर्ट भी तुम्हारे पास होगा। 20 मिनट्स हैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए रैंडम चार वाला कोड, सही है। फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम एक सवाल और करेंगे, ठीक है। तो इट्स अराउंड 5:48 एट द मोमेंट, तो 5:58 एंड देन ओके ठीक है, मेरे ख्याल से 20 मिनट। हम्म, अराउंड 6 और 8 तक का टाइम है तुम लोगों के पास, है ना। मैंने सही कैलकुलेशन भी की है ना ये, पगला गया हूँ मैं। ठीक है, 6 और 8 तक का टाइम है। पूरे सवाल को पढ़ो, समझो। इसका एक केस बनेगा, दूसरा केस, तीसरा केस, सोचना इसके बारे में। हर एक लाइन को पढ़ो, हर एक चीज को समझो, हर एक पॉइंट को समझो। मैं तुम लोगों को जब तक इंसर्ट सेंड कर दूं व्हाट्सएप। आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो स्टार्टिंग में जैसे आपको मैथ्स में फॉर्मूला शीट मिलती है ना, तो सी एस के अंदर आप लोगों को इंसर्ट मिलता है जिसमें सारे बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए होंगे। तो I'm gonna send that to you guys ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल कर सको। अपने मोबाइल में देख लो उसको, कहीं पे भी देख लेना। ये मैंने आपको इंसर्ट भेज दिया है, मैंने एएस के ग्रुप में भी भेज दूँ, एक मिनट देना मुझे। ये रहा डॉक्यूमेंट। चलो 20 मिनट स्टार्ट्स नाउ। गुड लक। चलो भाई, अब सबका फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे। पहले रफली मुझे आइडिया दो एक थोड़ा सा, किस किस से हो गया, यस और नो। सवाल समझ आया सबको? मज़ेदार सवाल है। और टाइम चाहिए इसमें? यार ज़्यादा हो जाएगा टाइम। चेक करते हैं मारूफ, अपनी लॉजिक मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा मारूफ। आई थिंक मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। आई फील अगर तुम लोग इतना टाइम लग रहा है ना, कोड बहुत आसान है, तुम लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा सोच रहे हो उसको। हाँ, अब यहाँ पे फोकस कर लो। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, मुझे सबका फोकस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे सबका फोकस चाहिए। देखो, थोड़ी सी डिफरेंट लॉजिक है, आई नो कि ज़रूरी नहीं कि सबसे हो पाएगी। आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है पहली दफ़ा में हो जाए। तो अभी ज़रा इसको देखो और अपनी नॉलेज को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। यहाँ पे सबका फोकस चाहिए मुझे। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग, हमें क्वेश्चन नंबर 8 में अ प्रोग्राम अलाउज अ यूजर टू सेव पासवर्ड्स, ठीक है। पासवर्ड्स के बारे में बात हो रही है, यूज टू लॉग इन टू वेबसाइट्स, ठीक है। अ स्टोर्ड पासवर्ड इज इंसर्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन द यूजर लॉग्स इनटू द कोरिस्पोंडिंग वेबसाइट्स। जो भी कोरिस्पोंडिंग वेबसाइट है उसमें जैसे ही वो लॉग इन करता है तो उसका जो एक तरीके से स्टोर्ड पासवर्ड है वो आप लोगों को ऑलरेडी लॉग इन कर देता है उसका, ठीक है। स्टूडेंट इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू जनरेट अ पासवर्ड, एक पासवर्ड को जनरेट करवाने के लिए वो प्रोग्राम बनाना चाह रहा है। द प्रोग्राम, देखो मैं इसे पढ़ रहा हूँ और ट्रांसलेट कर रहा हूँ। द पासवर्ड विल बी ऑफ अ फिक्स्ड फॉर्मेट, एक फिक्स्ड फॉर्मेट का होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ 4 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फान्यूमेरिक हैं, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, नथिंग एल्स, मतलब कोई और सिंबल नहीं होगा। जो ग्रुप्स है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द हाइफन कैरेक्टर, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पासवर्ड इज, ये एग्जाम्पल दे दी हम लोगों को, ठीक है। अ ग्लोबल 2 डायमेंशनल एरे, सीक्रेट के नाम से एरे है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्टोर्स द पासवर्ड टुगेदर विद द वेबसाइट डोमेन नेम
वेयर दे आर यूज्ड, ठीक है, जहाँ पे भी वो यूज़ हो रहे हैं उसके साथ वो वेबसाइट की डोमेन के साथ उसने स्टोर किया हुआ है। सीक्रेट कंटेन्स 1000 एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज एज 500 रोज बाय 2 कॉलम्स, मतलब 500 रोज हैं एक तरीके से। तो 500 वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड्स होने चाहिए और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कॉलम्स कौन कौन से हैं किस किस के, ठीक है। अनयूज्ड एलिमेंट्स कंटेन्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, एक अनयूज्ड एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद होती है। दीज में अकर एनीवेयर इन द एरे, मतलब कहीं पे भी अनयूज्ड एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट ऑफ द एरे इज 27,1 सीक्रेट के रो नंबर 27 पे जाओ, कॉलम नंबर 1 पे जाओ, उधर आपके पास वेबसाइट मौजूद है। अच्छा, इससे ये चीज़ समझ आ गई कि कॉलम नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ईमेल है, और सॉरी डोमेन है। उसके बाद आप लोगों के पास जो 27,2 मतलब पासवर्ड। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों का वो बना हुआ है 2 डायमेंशनल एरे, तो डोमेन एंड देन पासवर्ड, ठीक है। थोड़ा रफली आइडिया हुआ मुझे एग्जाम्पल को देख के। और 28,1 पे फिर वही ईमेल आ गई, फिर 28,2 पे हमारे पास पासवर्ड आ गया, ठीक है। नाउ देयर सेइंग नोट, फॉर सिक्योरिटी पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड मौजूद है। shown as dot 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 in the example, perfect। the password cannot be used without being decrypted, मतलब आप पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो उससे पहले, मतलब लाइक डिक्रिप्ट करने के बजाय आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले आपने डिक्रिप्ट करना है फिर उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। assume that the encrypted form of a password will not be an empty string, नहीं समझ आई ये चीज। assumption करनी है that the encrypted form of a password will not be an empty string, तो जो empty string होगी वो आप लोगों की इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ पासवर्ड नहीं होगी, ठीक है, उसको हम पासवर्ड कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन प्रोग्राम मॉड्यूल्स एज फॉलो, एक रैंडम चार है, जनरेट्स अ सिंगल रैंडम करेक्टर फ्रॉम विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, इनमें से कोई एक आपका करेक्टर को जनरेट करके देता है, एक सिंगल करेक्टर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सिंगल करेक्टर, फ्रॉम द फॉलोइंग रेंजेस A to Z, A to Z जनरेट कर सकता है, और फिर कैपिटल A to Z जनरेट कर सकता है, और 0 to 9 नंबर जनरेट कर सकता है रैंडमली, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग इनक्रिप्ट टेक्स द नंबर, अच्छा इनक्रिप्ट क्या कह रहा है, टेक्स द पासवर्ड एज अ पैरामीटर, इनक्रिप्ट पासवर्ड एज अ पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द पासवर्ड। और डीक्रिप्ट एक ऐसा मॉड्यूल है हमारे पास जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड लेता है और उसको डिक्रिप्टेड वर्जन आपको रिटर्न करता है, ठीक है, समझ आ गई। नाउ दे आर सेइंग फॉर रेफरेंस रिलेटिव एएस की वैल्यूज आर एज फॉलो, उन्होंने A to Z तक की रेंज दे दी आपको 97 to 122, फिर A to Z की दे दी 65 to 90, फिर 0 to 9 की दे दी 48 to 57, ये उन्होंने आपको एएस की रेंज बता दी है। चलो जब एएस की रेंज बताई है तो इससे ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ दे रहे हैं ना तो इसका कोई मकसद है, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक। अगर ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि A to Z में इसकी एएस की वैल्यू ये होती है, हम नंबर्स को रैंडमली जनरेट कर सकते हैं, यस या नो? सब चैट पे बताएं मुझे जल्दी से, क्या हम नंबर्स को रैंडमली जनरेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब इसको प्रॉपरली रैंडम बनाने के लिए क्या मुझे इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये भी हो सकते हैं रैंडमली जनरेटेड, शायद स्मॉल A to Z हो, शायद कैपिटल A to Z हो, शायद 0 to 9 हो, यस या नो? पहले ही बताओ यस या नो। कैसे वैसे को छोड़ दो ना, अभी फिलहाल सवाल की ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं। मेरा सवाल ये है इन तीन रेंज में भी तो सिलेक्शन हो सकती है ना, ये तो नंबर रैंडमली जनरेट करवा लेते हैं, इसका तो मसला नहीं, ये तो आसान काम है। लेकिन द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल क्या है तुम लोगों से, मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताओ A to Z, कैपिटल A to Z 0 to 9, इनमें भी तो सिलेक्शन हो सकती है, मतलब कौन सी रेंज से आपको रैंडमली नंबर जनरेट करवाना है, राइट? इसमें से भी तो सिलेक्शन हमारे पास आ सकती है कि भाई आप इसको 0 to 7 वाली चाहिए, A to Z वाली चाहिए, कैपिटल A to Z वाली चाहिए, 0 to 9 चाहिए। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मैं एक तरीके से 1 2 3 को भी रैंडमली जनरेट करवाऊंगा, 1 2 3 को रैंडमली जनरेट करो, शायद 3 आ गया, तो मतलब थर्ड वाले पे जाओ, 48 to 57 वाले नंबर चाहिए। फिर उसमें शायद रैंडमली जनरेट 1 कर दे, तो स्मॉल A to Z वाले इसमें से कोई एक नंबर जनरेट करवाओ। फिर अगर वो केस का बिल्कुल केस बनेगा इसका, तो अगर 2 जनरेट हो जाए तो कैपिटल A to Z वाला बनाओ, सही है। तो एक रफ सा आइडिया हम लोगों ने यहाँ पे लिया है अभी फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या क्या कह रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल रैंडम चार के नाम से आपने एक सूडो कोड लिखना है,
ठीक है, यू मे विश टू रेफर टू इंसर्ट फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द CHR फंक्शन, अदर फंक्शंस में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। चलो मुझे समझ नहीं आया क्या रफली मेरे पास ना इंसर्ट को लेकर आते हैं, अपने इंसर्ट को स्टडी करते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई एक ऐसा वो है जो कि मुझे करेक्टर जनरेट करके दे, अगर मैं उसे नंबर दूं। डू आई हैव एनी फंक्शन, यस और नो, जिसको मैं एक नंबर देता हूँ जनरेट करके, तो वो मुझे आपका करेक्टर जनरेट करके दे देता है। डू आई हैव एनी फंक्शन, कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है मेरे पास जो कि CHR, अगर मैं CHR के अंदर कोई एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ तो वो एक एस की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, यस या नो? अगर मैं रैंडमली नंबर जनरेट करवा के CHR में पास करूँ तो क्या वो रैंडमली करेक्टर जनरेट कर रहा है? सुकून से देखो, अपनी नॉलेज में इजाफा करो, अपनी थिंकिंग को बेहतर करो, सही है, कोई मसले की बात नहीं है, परेशान नहीं होना, इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आखिर वक्त तक, हर लास्ट मिनट तक इम्प्रूवमेंट करनी है। तो CHR में एक नंबर पास करेंगे तो वो आ, हम लोगों को क्या जनरेट करके देगा, एक नंबर जनरेट करके देगा। अभी रुक जाओ आयशा बेटा, अभी समझाने दो, फिर मैं देखता हूँ क्वेरीज तुम लोगों की। अच्छा, जब हमने कि रैंडमली चीज़ देख ली, अब उसके बाद हमारे पास एक रैंडम फंक्शन भी है जिसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, 0 to x रैंडम 87 को रिटर्न 43.35.43 जीरो जनरेट करके दे सकता है, बहुत ही सिंपल रियल वैल्यूज देता है, मुझे इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। चलो, एक रफ सा आइडिया हो गया मुझे, इसको मैं वापस ले जाता हूँ अपने पास। लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस ओवर हियर, लेट्स ओपन दिस वंस मोर, ओके परफेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्व किस तरीके से करूँ। मैं फंस गया हूँ यहाँ पे ना आके, अब मुझे सोचना है, अब से मैं सोचूंगा। मुझे अगर देखो, मैं पहले मेरी थिंकिंग आई कि मैं एक काम करता हूँ कि 48 से 122 तक के नंबर्स रैंडमली जनरेट करवा देता हूँ। सही है, मैं एक काम करता हूँ 48 से 122 तक के नंबर जनरेट करवा देता हूँ। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन एक मुझे मसला आ रहा है इसमें। मैंने पहली चीज़ ये सोची कि मैं 48 से 122 की रेंज बनवा के, जैसे उसमें हम वो करते हैं ना, +1 करते हैं, तो अब उसमें मुझे अपनी जो वैल्यू होगी उसमें मैं प्लस कर दूँ एक ऐसा नंबर जो कि वो प्लस होके मुझे 122 दे, मतलब 122 -48 करके जो भी नंबर आएगा उसको फिर मैं एक तरीके से जनरेट करवा सकता हूँ। कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है ये। किस तरीके से, अभी देख लो, मैं इसको ज़रा करके दिखा दूँ तुम लोगों को। अगर मुझे 48 से 122 की रेंज में कोई रैंडमली नंबर जनरेट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा 122 -48, दैट विल गिव मी 122 -48 विल गिव यू 74। सही है, तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंट रैंड, आपका जो रैंडम फंक्शन है उसमें आप लोग 48 लिखो, लाइक 48 से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करवा देंगे 74। सही है, इससे क्या होगा, पहला नंबर जनरेट होगा, फिर उसके बाद +1 +1 +1, एक एक करके हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसमें हम लोगों को इस तरीके से जनरेट नहीं होगा, एक एक नंबर करके फिर जनरेट करवा के उसको फिर रेंज सेट करनी होगी 48 से 122 की। हाँ, जैसे हम लोग एक एक नंबर जनरेट करवाया हमने 122 तक का, फिर उसकी रेंज सेट कर दी और बार बार नंबर जनरेट करवाते जाएंगे। लेकिन द थिंग इज, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? लेट मी नो दैट। अगर मैं 48 से 122 तक की नंबर जनरेट करवाऊँ, क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी? ये बताओ, क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई ऐसा नंबर है जो कि इसकी रेंज में हम लोगों के पास हमें कंसिडर नहीं करना? देयर आर गैप्स इन द मिडिल, राइट? क्या गैप्स हैं इन बिटवीन, लाइक 57 से 65 कुछ है ही नहीं? बेटा हाइफन की बात नहीं हो रही है, 57 से 65 के दरमियान कुछ है, ये बताओ। उनको इग्नोर करना है? 58 से 64 को सबको इग्नोर करना है हमने? 58 से 64 तक के, यस और नो, इनको इग्नोर करना है या नहीं करना? पहले ही बताओ बेटा, पहले मुझे बताओ, इनको इग्नोर करना है ना? तो बिल्कुल करना है, तो मैं डायरेक्टली एक रेंज नहीं बना सकता, मैं डायरेक्टली एक रेंज नहीं बना सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, अब मुझे हर एक एक के लिए अलग अलग केसेस बनाने हैं। एक केस में इसके लिए बनाऊंगा, एक केस में इसके लिए बनाऊंगा, एक केस मुझे इसके लिए रैंडमली नंबर्स को जनरेट करवाना होगा। ठीक है, चल अब जरा यहाँ पे देखते हैं।
अब मैं किस तरीके से ये रेंज बना सकता हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना है। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ सिर्फ कैपिटल A to Z वाली बनाऊँ, और उसको हमारे पास और कोई इंसर्ट में फंक्शंस देखते हैं अपने। लेट्स हैव अ लुक एट आवर इंसर्ट वंस मोर। अच्छा, ये हमारे पास रैंडम का फंक्शंस है, एएस की फंक्शंस है, परफेक्ट। ठीक है, बेहतरीन। हम CHR को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब इसकी कोडिंग करते हैं रफली ना, और फिर तुम लोग को मैं समझाता रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक रफली मुझे आइडिया हुआ है इसका ना, कोड का। और वो ये आइडिया हुआ है कि मुझे रैंडमली नंबर जनरेट करवाने हैं 65 से 90 के दरमियान। 65 से 90 के दरमियान मुझे रैंडमली नंबर जनरेट करवाने हैं इस रेंज के लिए। कोई भी नंबर आ जाएगा, फिर मैं उसको छोटा करके A to Z वाली कंडीशन को बना सकता हूँ। लाइक लोअर केस करके, एल केस करके हम इसको स्मॉल कर सकते हैं। एक रैंडमली, बस मैं थोड़ी बहुत सोचने की कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग इज, पहले तो हेडर स्टार्ट करते हैं ना, अपना हेडर लिखते हैं। आपने कहा फंक्शन रैंडम चार। अच्छा, कोई पैरामीटर बोला इन्होंने हमें यहाँ पे? रैंडम चार का कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। एंड इट रिटर्न्स चार, एक सिंगल रैंडमली जनरेटेड करेक्टर को रिटर्न करता है। रिटर्न्स चार, ओके जनाब, ये चीज़ समझ आ गई मुझे। अच्छा, मुझे क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज कि मुझे एक, तीन केसेस है मेरे पास। इट कुड बी 1 to A to Z, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9। सही है। तो मुझे इसमें पहले अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है कि मुझे 1 वाले में से चाहिए, 2 वाले में से चाहिए, या 3 वाले में से चाहिए। तो इसको भी मैं रैंडमली जनरेट करवाऊंगा। अभी यहाँ पे देखना, मैंने कहा रेंज सेलेक्शन के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, रेंज सेलेक्शन, जिसमें मैं एक काम करूंगा, 1 to 3 तक के नंबर जनरेट करवाऊंगा रैंडमली। इंड के फंक्शन के अंदर आपने पास किया रैंडम, इसके अंदर आपने 3 पास किया, एंड देन +1। तो इससे क्या होगा? सिर्फ अगर हम इस फंक्शन की बात करें रेंज सेलेक्शन, तो रेंज सेलेक्शन से ना, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, अपना कमेंट करके लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि इससे हो क्या रहा है। जनरेटिंग, जनरेटिंग, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है इसकी। जनरेटिंग 1 to 3 number so we can decide, so we can decide about the group। जो हमारे पास 3 ग्रुप हैं, एक कैपिटल A to Z, एक स्मॉल A to Z, अबाउट दी ग्रुप, और एक 0 to 9 वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। चलो रेंज सिलेक्शन कर ली, अब मुझे एक केस बनाना है अपना। केस किस तरीके का बनेगा, अब यहाँ पे देखना। केस ऑफ रेंज सिलेक्शन का हम केस बनाएंगे। रेंज सिलेक्शन, रेंज सिलेक्शन का केस बनाने का मतलब क्या है? 1 2 और 3। अगर रेंज सिलेक्शन की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अजम्पशन करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी रेंज सिलेक्शन की वैल्यू 1 है, तो अब मुझे एक करेक्टर चाहिए, सही है। तो अब मुझे करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो मैं बोलूँगा रैंडमली जनरेट करवाना है। अच्छा, सबसे पहला केस बना रहा हूँ मैं, सबसे पहला केस बना रहा हूँ किसका? स्मॉल A to Z वालों का। स्मॉल A to Z वालों के लिए इसका केस बनाते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जनाब, लेट्स सी। अब मैं कैसे रैंडमली नंबर जनरेट करवा सकता हूँ 65 से 90 तक के दरमियान। 65 से 90 के दरमियान, दैट्स बेसिकली A to Z वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको लोअर केस लगा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में कंसिडर कर देगा इसको। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा, हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू आई हैव? चैट पे बताओ भाई, हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू आई हैव? ये देखो,
अल्लाह बचाया तुम लोगों को। बेटा 26 अल्फाबेट्स हैं, राइट? 26 अल्फाबेट्स हैं, बिल्कुल। तो बेसिकली 26 अल्फाबेट्स, राइट? तो अब मुझे उसके मुताबिक सोचना है कि अगर 26 अल्फाबेट्स हैं और 65 से 90 तक के दरमियान हम लोगों की जो रेंज बनी है, दैट्स बेसिकली सर रेंज सिलेक्शन में इंसर्ट +1 कांट बी रैंड फॉर। बेटा अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन को खत्म होने दो। अच्छा, मैंने ये चीज़ समझी कि मेरे पास अराउंड 26 अल्फाबेट्स हैं, सही है? तो मुझे 26 तक नंबर्स जो है जनरेट करवाने हैं, क्योंकि 0 से फिर 25 दैट विल बेसिकली मेक अप टू अराउंड 26। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं किस तरीके से नंबर जनरेट करवा सकता हूँ। हाउ अबाउट आई जस्ट जनरेट अ रैंडम नंबर, रैंडम नंबर, एक वेरिएबल बना रहा हूँ रैंडम नंबर के नाम से, ठीक है? इसके अंदर हम लोग एक इंटीजर बेस्ड नंबर को जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट के अंदर पास करो रैंड 26 प्लस 65। चलो अब इस चीज को स्टडी करते हैं, लाइक क्या है ये चीज, ये क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेंज सिलेक्शन में आती है वैल्यू 1, सही है? अब सब फोकस के साथ देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रेंज सिलेक्शन में मेरे पास वैल्यू आती है 1, फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन के तौर पे हमारे पास वैल्यू आती है 1। तो हम आ जाते हैं पहले वाले केस पे, हमने क्या किया, रैंडम नंबर जनरेट करवाया है, इंटीजर कर दो किस चीज को, रैंड 26। रैंड 26 मतलब क्या है कि ये आपको नंबर जनरेट करके देगा 0 से 25 तक के दरमियान, सही है? 0 से 25 तक के दरमियान सारे नंबर्स आपको जनरेट करके देगा ये। नाउ द थिंग इज हमने यहाँ पे लगाया हुआ +65। +65 का मतलब ये क्या है कि अगर इमेजिन करो ये चीज तुम्हारी इंट रैंड 26 अगर 0 जनरेट करके दे, तो +65 करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा, सब चैट पे बताएं मुझे। अगर 0 जनरेट करके दे, बेटा अभी सिर्फ रैंडम नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक नंबर की बात करें। अगर 0 जनरेट करके दे तो +65 करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। चलो इमेजिन करो अब यही सेम चीज मुझे 1 जनरेट करके दे रही है, तो अब 65 प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा, 66 हो जाएगा। परफेक्ट, अब मेरे पास 65 जनरेट हो चुका है, 66 जनरेट हो चुका है। नाउ द थिंग इज अगर ये मेरे पास 2 जनरेट करके दे, तो 65 प्लस 2 करो, आंसर क्या आएगा, 65 प्लस 2 करो, आंसर क्या आएगा, 67 भी जनरेट हो चुका है। अब ये करते करते फॉर एग्जाम्पल लास्ट नंबर 25 जनरेट करे, 25 प्लस 65 करो, आंसर क्या आएगा। तो मेरा लास्ट नंबर भी जनरेट हो रहा है 90। तो ये मेरे पास 65 से तकरीबन 90 तक की रेंज इजीली जनरेट हो रही है इस पर्टिकुलर मेथड से। अब यहाँ पे देखो सब फोकस करो। अच्छा, जब मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है, रैंडमली एक नंबर हमने जनरेट करवाया केस सिलेक्शन करके, रेंज को सिलेक्शन करने के बाद रैंडमली नंबर जनरेट करवा दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब मेरे पास नंबर्स तो आ गए, लेकिन आई नीड अ करेक्टर, मुझे एक करेक्टर चाहिए। तो डू आई हैव एनी मेथड। मैंने अभी तुम लोगों से सवाल किया था, तो सबने मुझे बताया था CHR के नाम से एक मेथड मौजूद है, जो कि एक नंबर लेता है और उससे एक करेक्टर जनरेट करके देता है। ठीक है जनाब, तो लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम लोग वही सेम काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस चार के नाम से, या माई चार, माई करेक्टर बोल देते हैं, माई चार, ये मेरा करेक्टर है जो मुझे जनरेट करवाना है। तो इसके अंदर मैं CHR को कॉल करूंगा और रैंडम नंबर जो अभी जनरेट करवाया है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इस तरीके से। तो इससे आपके पास एक रैंडमली जनरेटेड करेक्टर आ जाएगा, सही है? अब मैं एक केस बनाता हूँ, लेकिन द थिंग इज क्या ये चीज जो मेरे पास करेक्टर आई है, राइट, जो भी मेरे पास करेक्टर आया है, क्या ये कैपिटलाइज्ड अल्फाबेट है? क्योंकि 65 से 90 कैपिटलाइज्ड अल्फाबेट्स है ना, यस और नो? 65 से 90 वाली जो रेंज थी वो कैपिटलाइज्ड है, लेकिन मुझे पहली वाली किसकी बनानी थी, स्मॉल वाली बनानी थी, यस और नो? मुझे स्मॉल में बनाना था। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तरीके से एक हमारे पास फंक्शन मौजूद है विद द नेम लोअर केस। किस नाम से भाई, लोअर केस, एल केस बोलते हैं उसको। एल केस करता क्या है, एल केस उस चीज को स्मॉल कर देता है। तो लेट्स डू दैट। फॉर एग्जाम्पल फाइनल के नाम से बोल रहा हूं मैं, फाइनल चार, फाइनल चार एल केस
एल केस मतलब इसको लोअर कर दो। अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल ए आता है तो लोअर केस करके वो स्मॉल ए बन जाता है। इस तरीके से काम करने, तो हम यहाँ पे माई चार को रख देंगे, जो भी चार जनरेट हुआ है उसकी लोअर केस कर देंगे। तो दैट्स इट, ये आपका पहला केस तैयार हो गया। नाउ लेट्स डू केस नंबर टू, रेंज टू। रेंज टू में क्या है मेरे पास, कैपिटल ए टू जी। मेरे पास रेंज टू में क्या, कैपिटल ए टू जी। सेम चीज करनी है लेकिन अब हमें लोअर केस करने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीज फिर से होगी कि रैंडमली नंबर जनरेट करवाओ, रैंडम नंबर जनरेट करवाओ इंटीजर से, इंटीजर करो उसको, रैंडम 26 प्लस 65। इस तरीके से आपके पास जब नंबर जनरेट हो जाए फिर वही सेम चीज, अब इसको फाइनल चार में ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डाल दूंगा क्योंकि मुझे अब इसको लोअर केस में नहीं करवाना। तो फाइनल चार सी एच आर रैंडम नंबर। इससे मेरे पास स्मॉल ए टू जेड वाला केस हो गया, इससे मेरे पास कैपिटल ए टू जेड वाला केस हो गया। अब बस मेरा एक केस रह गया है जिसमें मुझे 0 से 9 तक के नंबर जनरेट करवाने हैं, विच विल बी माई थर्ड केस। 0 से 9, 0 से 9 का मतलब है डायरेक्टली मैं इंट रैंडम इंट रैंड 10 लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है ये तो, इसके लिए मुझे कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर में जनरेट करवाता हूँ इंट करके रैंड 10। इससे क्या होगा, 0 से 9 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे। 10 को हटा के, क्योंकि 10 इंक्लूसिव इंक्लूडेड नहीं है हमारा, 0 से एक तरीके से 9 तक के नंबर्स आप लोगों के जनरेट हो रहे हैं इससे। सही है जनाब, इससे आपके नंबर जनरेट होते रहेंगे। लेकिन आई डोंट नीड एन इंटीजर वैल्यू, मुझे एक इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। तो अब बस मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब करेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो फाइनल चार इज बेसिकली स्ट्रिंग टू नम रैंडम नंबर, जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। तो दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। इसको एंड केस कर दो। एंड केस करने के बाद अपने फाइनल चार को रिटर्न करवा दो, रिटर्न फाइनल चार। ये भी मैं उसको ना पूरा ड्राई रन करके दिखाता हूँ, और एंड फंक्शन। चलो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने, मेरा पूरा कोड हो चुका है बाय द वे, दैट्स इट। अब मैं इसको ना एक दफा ड्राई रन कर दूं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को एक रफली समझ आ जाए इसको। अच्छा, द थिंग इज, बहुत मज़ेदार सवाल था ये। अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट हो, अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो, और तुम सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो और नॉलेज के लिए मज़े के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर इस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब देख लो सुकून से सब। द थिंग इज, यहाँ पे वो बोलता है हमें एक रैंडमली करेक्टर जनरेट करवाना है। किस रेंज में, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, इन तीन में। लेकिन अब मुझे इनमें से भी रैंडमली करना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक केस बनाया है। एक पहले तो तीन 1 2 3 करके मुझे नंबर जनरेट करवाए, 1 2 या 3, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। जब अगर फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाए तो मैं 2 पे चला जाऊंगा, और कैपिटल ई टू जेड वाली रैंडमली नंबर को जनरेट करवा के सी एच आर में कन्वर्ट करवा के उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर इंट रैंडम 26 + 65, इस रैंडम की वैल्यू हुई 0, +65 किया, 65 आंसर आ रहा था। अब आए सी एच आर 65 किया आपने, सी एच आर 65 का मतलब होता है कैपिटल ए। आप कैपिटल ए को नीचे आके रिटर्न कर दोगे। तो दैट्स वन थिंग, एक केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग अपना, जिसमें आप लोगों के पास रेंज सिलेक्शन के अंदर वैल्यू आ रही थी 1। तो 1 की जैसी वैल्यू आई तो हमने कहा रैंडम नंबर इंट रैंडम 26 + 65। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 2, 2 + 65 विल गिव यू 67। तो ए इज 65, बी इज 66, सी इज 67। तो ये मेरे पास कैपिटल सी जनरेट कर रहा है। अब मैं नीचे आया, मैंने कहा माई चार सी एच आर कैरेक्टर में कन्वर्ट करो इसको, 67 को, उसने कैपिटल सी दे दिया। जैसे ही मेरे पास कैपिटल सी आया मैंने कहा लोअर केस, इसको लोअर केस में कर दो। तो फाइनल करेक्टर मेरा बन गया स्मॉल सी। जैसे ही स्मॉल सी बना, पहले ए जनरेट हो चुका था, अब स्मॉल सी जनरेट करके देख लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर, जिसमें उसने
जनरेट करवाया है हम लोगों से, रेंज सिलेक्शन में 3 आ गया तो हम थर्ड पे चले गए। एक रैंडमली इंटीजर जनरेट करवाना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 जनरेट होता है यहाँ पे, आप नीचे आए, आपने उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट की और उसको कैरेक्टर बना दिया, उसको रिटर्न करवा दिया। तो AC8 3 रैंडमली हमारे पास जनरेट हो चुके हैं नंबर्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना था। अब डायरेक्टली सवाल पूछने के बजाय ना, थोड़ा सा टाइम तुम लोग खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो। थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 2-3 मिनट ले लो, लेकिन इस कोड को सिर्फ सुकून से देखो, हर एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ तक इसको जूम आउट कर रहा हूँ, बस आई थिंक दैट्स इनफ। अब एक रफली अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग घबरा जाओ, सर ये अगर सवाल आ गया एग्जाम में, भाई नहीं आया ना अभी तक तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे तो एग्जाम में नहीं आया ना, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करो। मेन चीज़ क्या है तुम्हारे लिए अभी फिलहाल, कि भाई क्या मुझे ये सवाल अगर सेम टू सेम आ जाए फिर से, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस इतनी सी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। सही है, तो आई एम गोना गिव यू सम टाइम फॉर दिस। अब सुकून से इसको आप लोग, अच्छा, माय बैड, यस 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 यस, इसको स्ट्रिंग टू नम नहीं करना, इसको नम टू स्ट्रिंग करना है, माय बैड। ये है नम टू स्ट्रिंग, नम टू स्ट्रिंग, नम टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था ना। तो अब सुकून से देख लो भाई प्लीज, अभी टाइम ले लो सुकून से, अभी नहीं, तो अभी टाइम लो, और फिर मैं तुम लोग की चार्ट ओपन करूंगा, लेकिन पहले अपनी एक रफली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि इस कोड से तुम लोग सीख क्या सकते हो। सही है, ये नहीं कि घबरा जाओ, सीख क्या सकते हो इस कोड से। तो आई एम गोना गिव यू अराउंड 2 to 3 मिनट्स, सुकून से सब इसको देख लें। 3 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, सुकून से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि ये किस तरीके से करना होता है, बस सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो। 2 more minutes, almost a minute kind of। चलो, बिस्मिल्लाह करते हैं तुम लोगों की क्वेरीज से। एक दफ़ा रफली फिर से समझा देता हूँ। पहले आपने 1 2 3 करके जनरेट करवाई रेंज, फिर आपने रैंडमली नंबर जनरेट करवाया, उसको लोअर केस कर दिया फॉर A to Z वाली केस के लिए, फिर आपने कैपिटलाइजेशन वालों के लिए किया,
कैपिटल ए टू जेड, फिर आपने नंबर्स वालों के लिए किया। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। लेट मी ओपन द चैट। अब बताओ भाई। सर अगर हम केस ऑफ की फर्स्ट कंडीशन में 97 ऐड करें 65 की जगह, तो हम फिर केस नहीं, एल केस यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है दुल्ला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर तुम लोअर केस नहीं करना चाह रहे तो +65 की जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 97 ऐड कर दो। तो +97 करके उसका लोअर केस बना दो। सो रेंज सिलेक्शन में इंस्टेड ऑफ +1 कांट वी डू रैंड 4। बेटा रैंड 4 इस वजह से नहीं करते हैं, और +1 की लॉजिक ये है क्योंकि तुम्हें 1 से 3 तक के नंबर चाहिए, तुम्हें 0 से 3 नंबर नहीं चाहिए। काशान देखो, जैसे हमने नीचे हमें 0 से 9 तक के नंबर चाहिए थे कोई भी एक, तो मैंने कहा इंट रैंड 10, तो 0 से 9 तक के नंबर्स आ गए। अगर मुझे 1 से 9 चाहिए होते तो मुझे +1 करना पड़ता। सही है, इस तरीके से काम होता है। सर आपने 97 से 122 वाली रेंज को क्यों इग्नोर किया? मीन्स कैपिटल लेटर की अलग होगी और स्मॉल लेटर्स की अलग होगी, देन वाई? बेटा कर सकते हो तुम उसको, यहाँ पे डायरेक्टली तुम +97 लिख सकते थे। मैंने इसको एक ही रेंज बनाई है, लेकिन उसको फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया ना। तो अगर तुम उसको डायरेक्टली रेंज बना के करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सर वाई डिड वी डू 26? इस वजह से किया है क्योंकि मुझे चाहिए, 26 इंक्लूड नहीं होता है, इसका मतलब होता है अप टिल 26 बट नॉट इंक्लूडिंग 26। तो इसमें 25 तक का आखिरी 25.9 तक जाता है, तो उसका हम लोगों के पास इंटीजर वैल्यू 25 बनती है, 26 नहीं जनरेट होगा। सही है सर, केस के अलावा किस तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा इसको। फिर इफ़ की कंडीशंस बनेंगी कि इफ़ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 1 देन दिस, एल्स इफ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 2 देन दिस, एल्स इफ एल्स दिस, इस तरीके से फिर कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। सर वाई +1 इन रेंज सिलेक्शन, रेंज में +1 इस वजह से किया है क्योंकि मुझे, अगर ये चीज़ 0 जनरेट करके देती है +1 करके मैं 3 कर दूँ, उसको 1 कर दूंगा। अगर ये 2 करके देती है +1 करके मैं 3 कर दूंगा। इस तरीके से काम हो रहा है। अगर ये 2.9 जनरेट करके देती है, इसका इंटीजर पार्ट 2 आएगा, +1 करके मैं 3 कर दूंगा। इस तरीके से काम होता है। इसमें 1 देती है तो 1 में +1 करके 2 आ जाएगा। सर ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं समझ आया, इंट रैंड 3 वाला। बेटा ये रेंज को चूज करने के लिए तुम्हें ये वाला करना है या ये वाला करना है या ये वाला करना है, इन तीन में से चूज करने के लिए हम लोग लगाते हैं ये इंट रैंड 3+1। इंट रैंड 3+1 विल गिव यू 1 से 3 तक का नंबर्स, 1 से 3 तक की रेंज आपको देगा। सही है सर, आर वी सिलेक्टिंग बिटवीन 1 and 3 टू मेक इट ट्रूली रैंडम? बिल्कुल ऐसे ही है काशान, बिल्कुल ऐसे ही है सर। फर्स्ट टू में माई चार की डेटा टाइप इज 4 एंड लास्ट वाले में इट्स स्ट्रिंग। नहीं बेटा, गलत सोच रही हो मरियम। ये देखो, हमारा जो num2 स्ट्रिंग फंक्शन है ना, लेट मी फाइंड इट आउट ओवर हियर। num2 स्ट्रिंग जो है ना हमारे पास, इट मे बी 4 और स्ट्रिंग, वो दोनों चीज़ें रिटर्न करता है। वो 4 भी रिटर्न कर सकता है और स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके करेक्टर के ऊपर। मसले की बात नहीं है उसमें। लेट मी पॉज द चैट फर्स्ट। हमीद बेटा सेम कोड को फिर से खुद परफॉर्म करो, बाकी सब भी, सबको यही सेम कोड फिर से परफॉर्म करना है, लेकिन खुद से करना है सोच समझ के, ये नहीं कि अपनी मेमोरी से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। सर केस क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा 3 अलग अलग बनाने थे। इफ से भी बना सकते हो, इफ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल टू 1 देन दिस, एल्स इफ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल टू 2 देन दिस, एल्स दिस। माई चार की जगह फाइनल चार भी तो आ सकता है बेटा। माई चार जो था ना, दैट इज एक करेक्टर, उसको फिर लोअर केस में करना था ना, क्योंकि मैं पहली वाली जो कंडीशन बना रहा था ना 1 वाला, दैट इज स्मॉल A to Z वाली। तुम एक काम करो, अगर माई चार ये लोअर केस वाली नहीं करनी चीज़, तो तुम लोग यहाँ पे +65 की जगह 97 कर सकते थे। तो 97 + 0 97, 97 + 1 2, 97 + 3, इस तरीके से काम होता रहता। सही है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, आप ये भी काम कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल मैंने +65 से किया और उसको फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कैपिटल A to Z बनाया, फिर इसको लोअर केस में करके स्मॉल A to Z बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली। सही है, तो दैट्स द रीज़न। सर रैंडम 10 वाले में +1 नहीं होगा। आप सुनो इस चीज़ को, अगर मैं लिखता हूँ इंट रैंड 10, इंट रैंड 10 लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली मुझे नंबर जनरेट करके देता है डेसिमल में, 0 सम से 0.9 देता है, 0.8 देता है। इसका इंटीजर पार्ट आता है 0 0, इस तरीके से, राइट? तो मुझे चाहिए था 0 से 9 तक के अंदर, मुझे इसमें 1 से 9 नहीं चाहिए था।
अगर मुझे 0 से 9 चाहिए होगा तो मैं इसको 0 से ही स्टार्ट करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता, इमेजिन करो सबसे लोएस्ट नंबर दे सकता है ये 0.1, तो अगर 0.1 का इंटीजर पार्ट विल बी 0, उसमें +1 हो जाता तो 1 बन जाता वो ऑटोमेटिकली। तो इसके मुताबिक फिर आपको सोचना पड़ता है। इस वजह से मैंने +1 नहीं किया, क्योंकि मुझे 0 से 9 चाहिए थे। अगर मुझे 1 से 9 चाहिए होते तो मैं +1 करता। सही है सर। मैंने दूसरे इंसर्ट खोला हुआ था और रैंड का फंक्शन बना रहा था। अल्लाह। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ केसेस? नहीं, ज़रूरी नहीं है, रैंडम होना चाहिए बस। सर पता कैसे चलेगा केस यूज़ करना था? बेटा इफ़ से भी कर सकती हो जोहा, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें थी और एक ही सिंगल वेरिएबल था, एक ही सिंगल वेरिएबल तीनों से कंपेयर हो रहा था। रेंज सिलेक्शन 1 से भी हो रही थी, 2 से भी हो रही थी, 3 से भी हो रही थी। जब भी ऐसा सिनेरियो हो ना कि एक ही वेरिएबल 3 चीज़ों से कंपेयर हो रहा है, तो आप केस यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, उसमें नहीं। सर अगर इफ़ एल्स से करते तो वो इन एफिशिएंट नहीं होता? एफिशिएंट होता, क्यों नहीं होता? आप इफ से भी कर सकते थे। इफ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल टू 1 देन दिस, एल्स इफ रेंज सिलेक्शन इज इक्वल टू 2 दिस, एल्स दिस। इस तरीके से काम कर सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं। हमीद बेटा तुम मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना, ठीक है? सर आपने केस 1 में अलग क्यों नहीं किया? बेटा कर सकते हो अलग तुम, +6 +97 लिख सकते थे यहाँ पे आप। +97 करके लोअर केस करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर तुम्हें। सर थर्ड केस में द एस की वैल्यू फॉर 0 to 9 आर डिफरेंट, शुडंट बी नम टू स्ट्रिंग। बेटा मैं इसको एस की वैल्यू से नहीं करवा रहा मुस्फिरा। तुम अगर एस की वैल्यू से करवाना चाहो तो फिर तुम्हें पूरा ये बनानी पड़ेगी, रेंज बनानी पड़ेगी। मतलब 0 से 9 तुम्हारे पास 10 करेक्टर्स हैं, 10 रेंज है, राइट? तो अब तुम्हें 10 लिख के फिर +48 करवा के क्यों करवाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब एस की करोगी तो आंसर तो 0 to 9 में ही आ रहा होगा ना, तो आप डायरेक्टली नंबर्स को जनरेट करवा लो भाई। तुम उसको एएस की जनरेट करवाओ, फिर एएस की से फिर करेक्टर में करो, तो फायदा नहीं ना उसका। सर आई यूज्ड फॉर लूप विद लूप इंडेक्स एज एएस की रेंज एंड रैंडमली जनरेटेड करेक्टर इंडेक्स फ्रॉम लूप इंडेक्स एंड कैलकुलेटेड देयर एएस की करेक्टर। हुसैन नहीं समझ आया मुझे तुम्हारा सिनेरियो, तो मुझे अपना कोड भेज देना। अमीर हमजा। रैंडमली जनरेट करवाया, कोशिश किया करो जो फंक्शंस के चलो रैंडम इंट रैंड 3+1। बेटा +1 बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, +1 इंट से बाहर जाएगा। इफ रैंडम इज इक्वल टू 1 देन रैंडम 2 इज इक्वल टू इंट रैंडम 26 + 97, ठीक है? तुमने उसको डायरेक्टली कर दिया। एल्स इफ रैंडम इज इक्वल टू 2 देन रैंडम 2 इज इक्वल टू इंट रैंडम 26 + 65, ठीक है, बेहतरीन। फिर एल्स रैंडम 2 इज इक्वल टू इंट रैंडम +48, ठीक है, ये भी बेहतरीन। एंड इफ किया, एंड इफ किया और उसके बाद रिटर्न करवा दिया करेक्टर को। देखो कितना, ये भी कोड उसने लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल पूरा कोड सही लिखा है, हर एक चीज़। रैंडम को जनरेट करवाया, 1 से कंपेयर करवाया, और उसके बाद उसने इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको एक रेंजेस बनाते गया एस की वैल्यूज़ की। जब वो रेंजेस बन गई तो उसने आखिर में CHR करके उसको रिटर्न करवा दिया। बेहतरीन कोड है, पूरे मार्क्स हैं इसके भी। ओके बिलाल, तुम मुझे अपना कोड फिर से भेज देना। सर कैन यू एक्सप्लेन 26 इस वजह से क्योंकि आपको देखो 26 का मतलब क्या है, 0 से 25, इसका ये मतलब है 0 से 25। अगर मैं बोलता हूँ इंट रैंड 26, इंट रैंड 26 का मतलब है 0 से 25। तो 65 + 0, 65 + 1, 65 + 2, 65 + 3, करते करते 65 + 25 मुझे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे पहला नंबर चाहिए 65, और जब मैं प्लस करूँ तो 90 आए, राइट? तो 90 -65 करो तो 25 बनता है। इस तरीके से आपको डिसाइड करना था। अगर 25 बन रहा है तो उससे एक ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि अप टिल दैट वैल्यू बट नॉट इंक्लूडिंग दैट वैल्यू होती है। सही है सर। मैंने दूसरा इंसर्ट, अच्छा ये हो गया सर। केस 3, वाई डोंट वी +48 इन फॉर रैंडम नंबर? बेटा कर सकते हो, लेकिन उसको फिर तुम्हें करेक्टर में कन्वर्ट करके फिर रिटर्न करवाना पड़ेगा। कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है सर। आई होप रुबैशा तुम्हें आप समझ आ गई होगी रैंडम 26 वाली बात। सर व्हाट इफ वी डू रिपीट अंटिल द नंबर जनरेटेड इज बिटवीन 97 एंड 122, और 65 एंड 90, और 48 एंड 57? बेटा फिर वो लाइक ट्रूली रैंडम नहीं होगा इस सिनेरियो में जो तुम कर रही हो ना, ट्रूली ट्रूली रैंडम नहीं होगा। सर यू केस नहीं डालना केस 2 में। केस 2 में बेटा यू केस नहीं डालना, द रीजन इज क्योंकि वो ऑलरेडी 65 से 90 की रेंज दे रहे हैं ना हमें। इस चीज़ को समझो साद, अगर आपको 65 से 90 की रेंज है तो वो ऑलरेडी A to Z हो गया ना।
कैपिटल ए टू जेड, तो करने की जरूरत ही नहीं। सर y+1 इन द फर्स्ट रैंडम, बेटा क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करवाना था, 1 से 3, ठीक है, दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। +65 समझा दूं, +65 का मतलब है अगर इसकी बात करो सिर्फ, तो ये 0 से 25 तक की रेंज आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर पहला नंबर 0 जनरेट करके देता, +65 करते तो 65 ही आता। फिर अगर 1 करके देता तो 65+1 66 हो जाता। फिर +1 करते तो 62, फिर 63, फिर 64, 65, 67 करते करते 25 तक आ सकता है ये। तो 65+25 विल गिव यू 90। तो आपकी एक तरीके से रेंज बन गई है 65 से 90 की। इस तरीके से हो रहा है ये। अच्छा ये हो गया। सर कोड कब तक चलेगा? कोड कब तक चलेगा मतलब? सर वाई डिड यू डू num2 स्ट्रिंग? num2 स्ट्रिंग इस वजह से किया है क्योंकि जब ये रैंडम जो है ना वो एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है आपको। अब आपने उसकी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में या करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसको, क्योंकि रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम, रिटर्न 4 करवा रहे हैं ना, तो आपको उसको करेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपका num2 स्ट्रिंग ऐसा फंक्शन है बिल्ट इन जो कि इसको कन्वर्ट करता है, इसकी डेटा टाइप इनटू आइदर स्ट्रिंग और करेक्टर। सही है। Any other questions? Let me pause the recording first.